यूनाइट चैंपियन लीग, लोगों को एकजा करने के लिए, यूनिट और यूनाइटेड करने के लिए ये चैंपियन लीग रखी गई है। मेरे साथ स्कोरर साजिद खान है। यस, पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहेंगे, लाजमी। बहुत खूबसूरत पिच को हम देखते हैं तो सरफेस थोड़ा सा मजबूत लगता है। यहाँ से देखना है कि गेंदबाजी किस तरह की होती है। HNR स्पोर्ट्स पे इसका सीधा टेलीकास्ट जा रहा है। HR स्पोर्ट्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस स्पोर्ट चैनल पर कई मेगा इवेंट आ रहे हैं। बैक टू क्रिकेट नाउ। वेलकम ऑल ऑफ यू। गेंदबाजी की शुरुआत जहीर कर रहे हैं यूपी वॉरियर की तरफ से। दोनों ओपनर बीच मैदान पर, आरिफ और जॉन्टी। जहीर खान के लिए जो फील्ड की जमावट है, आप देख सकते हैं कि लगभग शॉर्ट थर्मेन है, शॉर्ट फाइन लेक है, बैकवर्ड पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है अमजद। मिड ऑन बहुत ही सीधा है। मिड विकेट पे खिलाड़ी अब डीप में जा रहा है। गेंदबाजी के लिए जहीर खान, सामना करेंगे आरिफ। हमारे साथी कमेंटेटर भी हमसे जुड़ते हुए, मोस्ट वेलकम। खेल की शुरुआत होती भी जहीर खान, सामना करेंगे आरिफ। पहली गेंद खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लेके थर्ड मैन पे मिसफील्ड हुआ और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। हालांकि शॉट तो अच्छा नहीं था, लेकिन रिजल्ट अच्छा होता हुआ। चौके से खाता खुला यहाँ पे आरिफ का, चौके से खाता खुला पाशा 11 पुणे का। अगली 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए, दूसरे सेमीफाइनल के लिए टॉस के लिए तैयार रहना है। 8 ओवर के बाद आपका टॉस किया जाएगा। जहीर खान, इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया। 1 रन। 1 रन से 5 पे पहुंचा है स्कोर, बिना किसी विकेट के। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो आपका अंत भी अच्छा होता है। कासिम शेख हमारे साथी कमेंटेटर भी पहुंच चुके हैं। इस्तेकबाल है आपका। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गैप में खेला है खिलाड़ी, जब तक पहुंचते 1 रन। जॉन्टी के बल्ले से पूरे एतमाद शॉट आता हुआ 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है। जहीर खान ऑफ साइड में 5 और ऑन साइड पे 4 खिलाड़ी लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। ओह, बढ़िया गेंद, बीट किया वहां पे। क्लोज ऑफ बॉडी कट शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। यूनाइट चैंपियन लीग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आगे रखा था। स्क्वायर ऑफ द विकेट सॉफ्ट हैंड से ड्राइव करते हुए
आंखों आंखों में रन पूरा किया, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के, 7 विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत हम कहेंगे यहां पर पाशा 11 पूना की। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या गजब का शॉट खेला है, आइए देखते हैं रिप्ले में। हल्का सा आगे रख दिया था जाहिर ने, फ्रंट फुट को आगे किया, प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद जमीन पे आग लगाती हुई लगभग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 1 ओवर की समाप्ति, बहुत ही पॉजिटिव स्कोर यहाँ पे नजर आ रहा है। टॉस हार के बल्लेबाजी कर रही पाशा 11, 11 रन बिना किसी विकेट के, 11 विदाउट लॉस। You are watching United Champion League, the first semi-final between Pasha 11, Pune and UP Warrior. दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी के लिए शिवम को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन आरिफ। जॉन्टी का क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से शॉट को खेला था कासिम। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं, एक को लॉन्ग ऑन पे खड़ा किया है, जबकि एक खिलाड़ी लगभग स्क्वायर लेग पे डीप में है। शिवम, ओह बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। गुड लेन पे पड़ने के बाद नेचुरल स्विंग पे गेंद थोड़ा अधिक उछाल रहा है उस एंड से पहली गेंद पर। इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया, पुश करो और खुश रहो, 1 रन। 1 से आरिफ पहुंचे 7 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 12 रन बिना किसी विकेट के। जॉन्टी 2 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे। अनदर फाइन डिलीवरी, क्या बॉलिंग कर रहे हैं शिवम। ये देखिए पूरी तरह से बैट्समैन को बीट किया था। ओ माय गॉड, व्हाट अ बॉल, जस्ट पास दिस एज। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं शिवम। शिवम, उस एंड से कासिम बॉलिंग हो रही है तो थोड़ा अतिरिक्त उछाल लग रहा है। फिर से बीट किया, पैर नहीं चले थे वहां पे बैट्समैन के। जहां पे मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। फुटवर्क नहीं था वहां पे, ड्राइव लगाना चाहते थे। कमाल का ओवर कर रहे हैं शिवम, बांधे रखा है बल्लेबाजों को। फिर से अच्छी गेंद, कटर, फिर से बीट किया। लगातार बल्लेबाजी जो हो रही है कासिम, क्रीज बॉक्स से खेला जा रहा है, लेकिन ये कमाल का ओवर चलता हुआ शिवम का। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले। फिर से अच्छी गेंद, तालियां होना चाहिए शिवम की गेंदबाजी के लिए। एक्सलेंट ओवर टर्न फ्रॉम शिवम, कंसिडर ओनली 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ा बैकफुट पे चली गई पाशा 11 पुणे, कुल मिलाकर 12 बने बिना किसी विकेट के। देखना है कि इस एंड से गेंदबाजी किसको दी जाती है। अंपायर सतीश एंड अंपायर मांजरेकर टू सीनियर अंपायर अमजद शेख ब्रॉट इनटू द अटैक। बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है अमजद शेख।
अमजद शेख। सबसे बड़ी बात है कि चाहे यूपी से ताल्लुक उन खिलाड़ियों का हो जो प्रोफेशनल है, उनको इसलिए मौका नहीं दिया है कि इस प्लेटफॉर्म से प्रोफेशनल की तलाश हो रही। अमजद शेख पावर प्ले हट चुका है, 4 खिलाड़ी अब सर्कल में हैं। पैट की विकेट, व्हाट अ कैच! Catches winning matches, wasn't a wicket delivery, but Amjad gets wicket. कहाँ जाएंगे, विकेट की गेंद नहीं थी, हुक शॉट खेला था, फाइन लेग सर्कल में था, बहुत ही ज्यादा ऑफ ट्रैकर गेंद थी, थोड़ा लेट आई थी, हुक जरूर किया, क्या गजब का कैच! आउट हो गए वहां पर आरिफ, पहला झटका लगता हुआ पाशा 11 को 12 के योग पे, 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सर्कल में है आज यूनाइटेड चैंपियन लीग में दोपहर में हमारे साथ रेशमा महेकर जुड़ जाएंगी और फाइनल के लिए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या भी जुड़ेंगे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को 1 डाउन, नए बैटर आसिफ आए हैं। हालांकि काफी खराब गेंद थी अमजद की, लेकिन क्रिकेट में अक्सर देखा गया है ऊपर से निकल गई, अराउंड दी लेग्स बोल्ड करने की कोशिश, बहुत ज्यादा शफल कर बैठे थे वहां पर, ये देखते हुए कि फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में पूरा इलाका खाली है। आजकल क्रिकेट को बहुत पढ़ा जाता है बारीकी से। अमजद शेख, स्विंग एंड मिस, ये अच्छी गेंद थी, कटर, टिप्पा भी आगे रखा था और गेंद देखिए कितनी तेजी से स्विंग होकर कांटा बदल के विकेट कीपर के पास। लग रहा है कि यूपी वॉरियर ने कमर कस ली है। पहला ओवर अच्छा था पाशा 11 के लिए, खींच के मारा है, पुल सीधा फील्डर के पास, एक और विकेट। लग रहा है कि बल्लेबाजों को शक्कर की गोलियां दे रहे अमजद शेख। शॉट तो बहुत दमदार था लेकिन फील्डर को पाया। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, फुल शॉट था, सीधा फील्डर के हाथ में कैद होती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग पर, विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। स्कोर है इस वक्त केवल 12 रन 2 विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं आवेश। देखिए कासिम, जहां तक ताल्लुक है पाशा 11 का, एक पार्टनरशिप को पनपना बहुत जरूरी हो गया है और यूपी वॉरियर के परफॉर्मेंस को देख के उनके ओनर तौसीफ खान साहब भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अमजद शेख अब तक कोई रन नहीं दिया है, 2 विकेटें लिए है, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, कटर आगे रखा था, गेंद हवा में घूमती आई थी, कमाल की बॉलिंग कर रहे अमजद। ये देखिए स्विंग इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस, आगे रखा था गेंद। क्या विकेट मेडन रहेगा अमजद का? बैकफुट पे नजर आ रही है पाशा 11 पुणे। फिर से खेले के ना खेले, ग्रेट ओवर टर्न फ्रॉम अमजद शेख, कोई रन नहीं दिया, 2 विकेटें ली, तालियों की गूंज में उनका स्वागत होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पिछड़ती भी पारी, 12 रन और 2 विकेट। ऑफिशियल स्कोरर से जरूर पूछना चाहूंगा मैं कि अब तक किस टीम ने हाईएस्ट स्कोर बना है? यस, 85 रन
गेंदबाजी में गेम प्लान बहुत साफ नजर आ रहा है और शिवम को कंटिन्यू रखा है। बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने थोड़ी बेबस नजर आ रही है पाशा 11 पुणे। स्विंग एंड मिस, कमाल की बॉलिंग हो रही है। बिल्कुल गुडलेन और उसके आसपास गेंदों को रखा जा रहा है। लाइन ऑफ अटैक बहुत एक्सेलेंट है, गेंदें स्विंग होकर बाहर जा रही है। बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका कम मिलता है जब इस तरह की गेंदबाजी हो। इस मर्तबा ड्राइव लगाने की कोशिश, फिर बीट किया। साइड लाइन पे लगभग गेंद को किया था और वाइड यॉर्कर। क्या बॉलिंग हो रही है। बल्लेबाज भी सोच रहे होंगे कि एक मुलाकात जरूरी है सनम। जिस तरह अमजद शेख ने विकेट मेडन किया है। देखिए, कहते हैं कि पैसा कम हो तो पेट नहीं भरता और पैसा ज्यादा हो तो दिल नहीं भरता। कुछ यही कहानी मैदान में भी चल रही। फिर से डॉट गेंद। यही कहानी चल रही है कि बल्लेबाजों का पेट नहीं भर रहा है, रन नहीं आ रहे और गेंदबाजों का दिल नहीं भर रहा है। लगातार डॉट गेंद देकर 12 रन 2 विकेट। ओवर नंबर 4 चलता हुआ। इस मर्तबा खड़े खड़े गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑन उसके नीचे आ रहे हैं। एक और विकेट। जो दबाव बन रहा था वो दबाव को छांटने की कोशिश की लेकिन आउट हो गए। बड़ी विकेट जॉन्टी, क्योंकि लगातार डॉट गेंदें खेल रहे थे। पहली 2 गेंदों पे जो 5 बनाए, खड़े गेंद को उछाल के बाद उन्होंने बहुत सी डॉट गेंदें खेली और यही कारण रहा कि अपना विकेट गंवा दिया। जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, ये देखिए बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन पे। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ। स्कोर मानो रुक गया 12 पर। 12 पे 1, 12 पे 2, 12 पे 3, 12 पे 4। देखिए स्कोर की कहानी भी 12 पे 1, 12 पे 2, 12 पे 3, 12 पे 4। जबकि 12 बजने में तो लगभग 42 मिनट का वक्त है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए ये वाकई में 12 वाली काम है। शिवम, नए बैट्समैन सैफ खान आए हैं। ओ, फिर से अच्छी गेंद। क्या बॉलिंग कर रहे हैं शिवम। भले से अमजद ने 2 विकेटें ली और शिवम ने भी 1 विकेट लिया है, लेकिन जो बॉलिंग शिवम कर रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। कटर का अच्छा मिश्रण कर रहे हैं, गेंदों की लंबाई को खींच रहे हैं। स्विंग एंड मिस, ब्लाइंड स्विंग, बीट किया। अगर शिवम की बॉलिंग एनालिसिस को हम देखते हैं, 2 ओवर 1 मेडन 1 रन और 1 विकेट। एक्सलेंट बॉलिंग स्पेल फ्रॉम शिवम। Swing and miss. 4 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 12 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पे। 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही खराब बैटिंग परफॉर्मेंस हम कहेंगे। ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई बारी, क्योंकि पिछले 3 ओवर में सिर्फ 1 रन आया है और 3 विकेटें गिरी। अमजद शेख कंटिन्यू दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं, यूपी वॉरियर के कैप्टन। क्रीज के कोने से किया, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट और किस्मत वाले 22 के 4 रन। एक मिसफील्ड से चौका गया था, के कोने से किया, 22 का आता हुआ 4 रन से डूबते को तिनके का सहारा मिलता हुआ कुल स्कोर 16 रन 3 विकेट।
16 for the loss of 3 wickets. हुक कर दिया है, गेंद सीधी मैदान के बाहर, 6 रन। क्या गजब का स्ट्रोक खेला है, इस मर्तबा गलती नहीं की। गलती कर बैठे अमजद, थोड़ा दिशा में भटके और बेहतरीन हुक शॉट इन द बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में 6 रन। उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है इस वक्त 22 रन। कमाल का शॉट खेला बैट्समैन आवेश ने। नॉन स्ट्राइक पे सैफ। कुछ अमजद से बातचीत हो रही है। इनिंग ब्रेक में टॉस रहेगा दोनों टीमों का। ओ हो, क्या शॉट है, फ्लिक विद द रिस्ट, कमाल का शॉट, 6 रन। हम जैसे इनिंग ब्रेक में खबर ली जा रही है और इस शॉट को देखिए, जादीबुल नजर स्ट्रोक, केवल कलाइयों के बलबूते पर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर खेल दिया, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त इनिंग ब्रेक में 28 पर। अब अपने अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 पे 2 सिक्सर जड़ दिए दबाव में अमजद। अमजद शेख अच्छी वापसी, आगे रखा था, कटर थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली, कोई रन नहीं। ओवर नंबर 5 का खेल चलता हुआ। अमजद शेख फिर से ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश, बैट्समैन को फॉलो किया, वाइड यॉर्कर, कोई रन नहीं। दोनों काफी सीनियर अंपायर मैदान में हैं, मांजरेकर सर है ना सतीश सर ने इस सीजन में बड़ी बड़ी स्पर्धाएं की है। सुप्रीमो का समावेश है, कहीं बिग बैश किए उन्होंने। कट करने की कोशिश, ज्यादा कटी, वाइड। हालांकि पीछा जरूर किया था वहां पे बैट्समैन ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। विकेट गिने 3। अमजद शेख ओहो, कमाल का शॉट, लॉन्ग ऑन पे उछाल दिया, 6 रन। ये शॉट अच्छा है, क्रीज की गहराई का लगातार उसी एंड पे गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा अपने आप को ऑफ स्टंप के बाहर किया और लॉन्ग ऑन पे उछाल दिया, 6 रन। इस ओवर में पाशा 11 के लिए रन तेजी से आते हुए 35 हुए और 2 ओवर की जहां तक बात है, पहला विकेट मेडन था, लेकिन इस ओवर में 23 रन दे डाले। 2 ओवर 23 रन और 2 विकेट, कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाशा 11 पुणे ने बनाए 35 रन। क्या गजब का शॉट खेला था लॉन्ग ऑन पे, 3 सिक्सर जड़ दिए। देखना है कि शिवम अपने 2 ओवर खत्म कर चुके हैं, उनकी जगह पे नए गेंदबाज इंट्रोड्यूस किए जा रहे। मेरे साथ आज कमेंटेटर कासिम शेख भी हैं, जिन्होंने 2 दिन बहुत अच्छी कमेंट्री की है यहाँ पर। गेंदबाजी के लिए अक्षय, देखिए आवेश ने जिस तरह 3 सिक्सर लगाए, सैफ खान चाहेंगे कि स्ट्राइक उनको रोटेट करे। थोड़ी सी हलचल मच गई है मैदान में यूपी वॉरियर के लिए।
ऑफ स्टंप के बाहर हल्के से टैप करते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया। ये अच्छा क्रिकेट है। 1 रन से 36 रनों पे पहुंचा है स्कोर पाशा 11 पुणे का। दोनों टीमों के कैप्टन दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो है अच्छी गेंद थी। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खेलना चाहते थे, बाद में अपने स्ट्रोक को बता दिया कि वो चाहते तो स्क्वायर कट खेल सकते थे, लेकिन कहते हैं कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। इस मरतबा अपर कट किया है, सेंसिबल क्रिकेट। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। अपर कट जब भी लगता है तो सेंचुरियन पार्क 2003 की याद ताज़ा होती है, जब इसी तरह के शॉट ये रिप्ले में हम देख रहे हैं। शोएब अख्तर के सामने सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने लगाए थे। बेहतरीन अपर कट, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे आवेश। कुल स्कोर है 40। कमेंटेटर कासिम शेख, आपको जुड़ जाना है। इस मरतबा एज लगा है कि नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ बढ़िया फील्डिंग। अपने टीम के लिए लगभग 2 रन बचाते हुए 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पाशा 11 का पहुंचा है 42 रन। कुल मिलाकर 3 विकेट। एक अकेले आवेश गेंदबाजी से लोहा ले रहे। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, इम्प्रूवाइज स्ट्रोक है, बिल्कुल माइकल क्लार्क के अंदाज में 4 रन। सूर्या शॉट भी कह सकते हैं हम, जिस तरह ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। ये देखिए, बहुत बढ़िया नो लुक शॉट, गेंद की तरफ देखा भी नहीं था, नो लुक शॉट। और नो लुक शॉट में तो आजकल प्रदीप पाटिल का कोई जवाब नहीं। इस मरतबा शफल करके खेलने की कोशिश, रन पूरा हुआ शॉर्ट फाइन लेग पे बाई के रूप में। अंपायर सतीश का इशारा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6ठे ओवर में 47। बहुत ही घटनापूर्ण इनिंग रही है। पहला ओवर जहाँ पे 11 आए, दूसरे तीसरे ओवर में रन ही नहीं आए, और फिर अमजद के 23 आए। बचे हुए 2 ओवर में क्या होता है, आइए सुनते। 3 दिन से जिस आवाज़ ने रंग भरा है, क्या लक्ष्य रहता है। आपके साथ रहेंगे माइक्रोफोन पे कासिम शेख। थैंक यू सिद्दीक सर। कमेंट्री के 9 रत्नों में से और एक रत्न को हम सुन रहे थे, सिद्दीक भावे सर। टेनिस क्रिकेट के एक महान और एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ऐसी टीमें, दोनों टीमों के बीच में एक बेहतरीन सी भिड़ंत यहाँ पर देखने को मिलती हुई भी। पुणे जो कि बल्लेबाजी करते हुए हम देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑलराउंडर ऑफ पुणे। अवेश स्ट्राइक पर है और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइक पर जैद, सैफ और अगली गेंद बहुत ही अच्छी तेज तौर आ रही थी, बल्ले के ऊपर से निकलती हुई थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस के साथ। काफी अच्छा फुटवर्क देखने को जरूर मिला था अवेश के फुटवर्क से, लेकिन वहां पर काफी अच्छी गेंद यहां पर डिलीवर करने में कामयाब रहे गेंदबाज जहीर। बिल्कुल जहीर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद जी बिल्कुल थोड़ी सी पटकी हुई थी, आड़े बल्ले से खेला, लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ा झटका, और यहां पर पुणे के लिए मैच थोड़ा सा और अटका और थोड़ा सा भटका, क्योंकि एक सबसे बेहतरीन वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का यहां पर विकेट हासिल किया है। जहीर ने अपनी उस्तादी दिखाई है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके एक बड़ा विकेट यहां पर चटकाया है। तो एक बहुत बड़ा झटका, यहां पर स्कोर वही थमा हुआ, लेकिन बल्लेबाज को जाना होगा डगआउट की तरफ, यानी अवेश नाम का एक तूफान यहां से जाएगा, जो काफी परेशान कर दिया था यहां पर यूपी वॉरियर्स। जी बिल्कुल, यूपी वॉरियर्स के जहीर ने दिखाया कि वॉरियर्स का मतलब होता है लड़ाकू, और यहां पर लड़े हैं
अवेश के साथ, अवेश के मनोबल के साथ लड़े हैं, काफी अच्छी लेंथ का इस्तेमाल किया यहाँ पर, उतना ज्यादा पेस ऑफर नहीं किया यहाँ पर जहीर ने। और इसके बाद जो खेले जाने वाला मैच है सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द डे 3, एमजी भिवंडी वर्सेस अशरफ 11। दोनों ही टीमों से गुजारिश की जाती है कि इस मैच के बाद जो इनिंग्स का ब्रेक होगा उसमें आपका टॉस होगा। अगली गेंद जी बिल्कुल काफी ऊपर गेंद थी, उसे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, नीचे पीछे फील्डर ने लिया एक और एक सुरक्षित कैच और एक बहुत बड़ा झटका। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑलराउंडर निसार, एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर फिर से बिखरती हुई ताज के पत्तों की तरह पुणे 11, क्योंकि एक मात्र ऐसे एक बल्लेबाज जरूर नजर आए हैं अवेश, और अवेश के आउट होने के बाद और उनके आने से पहले जो परिस्थिति थी वो चीज चलती हुई, और यहाँ पर रनों पर फिर से एक अंकुश लगा हुआ। और जितने भी हमारे खेल प्रेमी हैं, मैं सभी से यहाँ पर गुजारिश करूंगा जरा कमेंट्री बॉक्स के साइड हो जाएं सर प्लीज, चाय वाले भैया सारे यहाँ से जरा सा साइड हो जाएं प्लीज। भाई साहब ये जरा व्यू को क्लियर रखें सर। आए हैं नए बल्लेबाज, स्कोर थमा हुआ 47 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर 3 गेंद के बाद। अब आए हैं नए बल्लेबाज नूर, और जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद थी, फिर से जड़ों में करने की कोशिश थी लेकिन थोड़ी सी लो फुल टॉस रही, उसे खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में। काफी अच्छी तैनाती, काफी अच्छी फील्डिंग अकॉर्डिंग टू फील्ड, गेंदबाजी करते हुए जहीर बहुत ही आला एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर फिर से यहाँ पर पुल बैक किया है अपने मैच में, अपनी टीम की कराई है वापसी। और इस बार फिर से जड़ों में करने की कोशिश थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, गई है लॉन्ग ऑन के फील्डर ने वहां पे थोड़ा सा पम्बल जरूर किया है, दूसरे का मौका है और आराम से पूरा भी करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इस दो देखना होगा यहाँ पर थोड़ी सी अनुशासनहीन चीजें यहाँ पर देखने को जरूर मिलती हुई, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर तीसरे की चाह में नहीं थे इसलिए बचे, वरना अगर शायद कोई यहाँ पर फुर्ती अगर नजर आती, फुर्ती अगर दिखती तो 3 रन आराम से हो सकते थे, जिसके लिए जहीर ने थोड़ा सा अफसोस जरूर जताया। अगली गेंद जी बिल्कुल गेंद थी पटकी और बल्लेबाज ने फोड़ी है मटकी, 6 रन की गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जैद, जी बिल्कुल जैद ने सैफ ने यहाँ साफ कर दिया है कि भले यहाँ पर अवेश आउट हो गए लेकिन अभी मैं बाकी हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर मनोबल यहाँ पर दिखाते हुए, बहुत ही अच्छे एक पॉजिटिव साइन के साथ बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि इस इनिंग के आखिरी पड़ाव तक आ चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मैं फिर से अनाउंसमेंट करता हूं दोनों ही टीमों को कि इस इनिंग ब्रेक के बाद एमजी भिवंडी वर्सेस अशरफ 11 दोनों ही टीमों का यहां पर टॉस होगा, तो प्लीज जल्द से जल्द अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट भी जारी करें और दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है कि कॉम बॉक्स की तरफ आए, टॉस के बॉक्स की तरफ आए। अब आए हैं गेंदबाजी मार्क पर अक्षय और बल्लेबाजी स्ट्राइक पर है नूर, नॉन स्ट्राइक पर है सैफ। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर साथ दिया है अपने टीम का। और इस बार फुल टॉस लेन की गेंद जरूर थी, खेल दिया है उसे दरारों में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, काफी बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज, 1 रन से ज्यादा लेना नहीं चाहेंगे। सैफ काफी अच्छा शॉट था लेकिन उतनी ही इलेक्ट्रीफाइंग हाइपर एक्टिव फील्डिंग हमें देखने को मिली है फील्ड में, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। काउ कॉर्नर के फील्डर ने काफी अच्छा ग्राउंड कवर किया, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। अगली गेंद बहुत ही अच्छी बेहतरीन डिलीवरी थी, एक जबरदस्त पुलर लेंथ की गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर थी लेकिन काफी अच्छा एक अचूक टप्पे पे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अक्षय अभी तक रहे हैं काफी अच्छे दोनों ही गेंद पर। तीसरी गेंद फिर से बहुत ही अच्छा, इस बार फिर से थोड़े से लेंथ में बदलाव लेकिन बल्ले से काफी दूर रखने का प्रयास था और अंपायर ने यहां पर दंडित किया, काफी ज्यादा बाहर गेंद के चलते, और अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया और एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा खाते में। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 58 रन विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स।
ये इस बार गेंद बल्ले के देखना होगा, बल्ले के उतने अच्छे सिरे पर नहीं लगी, लेकिन काफी खूबसूरत बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, और एक बड़े विकेट का हुआ है पतन। लौट के जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट। और उस्मान जो कि कैप्टन है यहाँ पर यूपी वॉरियर्स के, उन्होंने 3 कैच लपके हैं और बताया अपने 58 रन विद द लॉस ऑफ 6 विकेट, 58 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, कप्तान हो तो ऐसा, जो लीड कर रहे हैं अपने, काफी फ्रंट से लीड कर रहे हैं अपने टीम को। उस्मान की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। यूपी वॉरियर्स के एक बेहतरीन से वॉरियर, एक अच्छे लड़ाकू, एक अच्छे लीडर, जो बिल्कुल है निडर। अगली गेंद जी बिल्कुल आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, यहाँ पर रिवर्स शॉट का प्रयास जरूर किया था, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ नहीं। ये पहली बार, बहुत कम बार होता है कि आप उंगली टेढ़ी करें और घी ना निकले, वरना ये अभी उस वक्त ये थोड़ा सा फील्ड से भेजना चाहते थे, फील्ड को खेलना चाहते थे, उंगली थोड़ी सी टेढ़ी की थी क्योंकि घी उतना निकल नहीं रहा था। और इस बार देखना होगा, थोड़ी सी देखना होगा, लेग स्टंप को छोड़कर गेंद गई जरूर है, लेकिन वहां लगता कोई संपर्क जरूर हुआ है, इसलिए अंपायर ने उसे सटीक नजरिए से वहां पर उसे एक डॉट बॉल घोषित किया है। और एक डॉट बॉल बिंदी गेंद के साथ स्कोर थमा हुआ 58 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, इस इनिंग की आखिरी गेंद। और इस बार फिर से बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे की गेंदबाजी करके यहां पर अपने टीम को अक्षय ने यहां पर कप्तान को कहा कि हम है सीधे साधे अक्षय। और यहां पर पहली इनिंग की होगी यहां पर समाप्ति। पुणे वॉरियर्स की टीम ने 8 ओवर की समाप्ति पे बनाए हैं 58 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, 58 रन विद द लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 8 ओवर्स, यानी कि यहां पर 59 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। और मैं दोनों ही टीमों से जो इसके बाद मैच होगा इनिंग्स ब्रेक में, हम चाहेंगे कि टॉस के लिए दोनों ही कप्तान आ जाए, और टॉस की प्रतिक्रिया निभाएंगे हमारे सिद्दीक भाबे सर। शुक्रिया कासिम। आइए दोस्तों, दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है। एमजे भिवंडी जो कि तारिफ सैयद फेम टीम है, और अशरफ 11, दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए पहुंचना है। अशरफ 11 के कैप्टन अशरफ 11 ने केकेआर को गलत प्रिंट कर दिया, टीम का नाम केकेआर है। केकेआर है, हाँ, वो प्रिंट गलत कर दिया टी-शर्ट। यस, केकेआर, अशरफ 11 केकेआर। एमजे भिवंडी के कैप्टन, एमजे स्पोर्ट भिवंडी के कैप्टन एमजे स्पोर्ट भिवंडी के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल आपको दिया जा रहा है। एमजे स्पोर्ट भिवंडी तारिफ सैयद फेम टीम है, और अशरफ 11 केकेआर अशरफ 11। आइए, मोहतरम नजीब भाई के दस्ते मुबारक से हम टॉस कर रहे हैं। टॉस को जीता है एमजे भिवंडी के कैप्टन ने। पहले ये बताइए कि टीम सेमीफाइनल में पहुंची, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हुई, हम लोग की टीम सेमीफाइनल में पहले 2 मैच जीत गए, कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा है हमारा। यूनाइटेड चैंपियन लीग से क्या आपने एक्सपीरियंस हासिल किया? एक्सपीरियंस ये हासिल किया कि अगर आपके बॉलर अच्छे हैं तो ये मैच जीतना थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आपके बॉलर 4 या 5 जो भी खेलोगे काफ़ी अच्छे होना चाहिए तुम्हारे बॉलर। ये बताइए, टॉस जीता है, क्या करें? पहले हम फील्डिंग करेंगे। कौन से गेंदबाज है जो आपको विकेट टेकिंग स्टार्ट देंगे? मेरे पास है फिलहाल वसीम और मोहित, जो स्टार्टिंग के हमारे 3 ओवर अच्छे ही डाल रहे फिलहाल मैच में। देखिए, दोनों टीमों के लिए पावर प्ले इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फ्लाइंग स्टार्ट चाहेंगी केकेआर अशरफ स्पोर्ट्स, और कहीं ना कहीं आप रोकना चाहेंगे। तो
क्या अपेक्षा करते हैं कि कोई ऐसा बॉलर जो जल्दी विकेट लेके दबाव बढ़ाए? मेरे पास ये दोनों बॉलर है, वसीम और मोहित, जो कि इनके पास वेरिएशन भी है और अच्छा डालते हैं नीचे नीचे पकड़ के। तो हम सोचेंगे 60-65 के अंदर उनको रखे। क्या माइंड सेट करके आए हैं फाइनल में पहुंचने के लिए? सामने वाले को कहाँ तक रोकेंगे? 60 ज़्यादा, 60 और 65, 65 से ज़्यादा नहीं। ऑल द बेस्ट। मुकीम है मेरे साथ, KKR अशरफ 11 के कैप्टन। मुकीम, ये बताइए कि कैसा लग रहा है यूनाइट चैंपियन लीग में? पहले मैं तो थैंक्स कहूँगा मेहताब भाई और नासिर भाई का। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है इन्होंने अभी यंगस्टर्स के लिए। और काफ़ी लड़के थे जो टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे थे, बट ये कुर्ला में ये टूर्नामेंट होने की वजह से काफ़ी लोगों को चांस मिला है और एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको। मुकीम, आपको लगता है कि जो यंगस्टर है वो आगे जाके प्रोफेशनल क्रिकेट में अपना नाम कमाएंगे? बेशक बेशक। अभी हमारी टीम में एक शहजाद करके 18 साल का लड़का है, उसने 50 किया है यहाँ पे, बॉलिंग भी किया है। तो ये 18-19 साल 20 साल के लड़के लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनके फ्यूचर के लिए बेटर है ये। कहाँ तक देख रहे हैं आप 8 ओवर में? 8 ओवर में हम लोग कम से कम 80 तक देख रहे हैं। 10 का एवरेज पकड़ के 80 तक अगर होगा हमारा, तो हमारी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। मेरे बॉलर आसिफ, अदनान, मैं, हम लोग हैं काफ़ी अच्छे। ये हम लोग का होम ग्राउंड है, तो 80 तक अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारे लिए डिफेंडेबल स्कोर होगा वो। 80 तक जाने के लिए किन बैट्समैनों पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कैप्टन? सो हमारे 4 टॉप बैट्समैन हैं जो ऊपर के, शहजाद है, अंजर है और शहबाज है, फिर मयंक है, फिर जोएब है। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और उनके थोड़े, जोएब तो होम ग्राउंड है उनका, तो काफ़ी है उनके 80 प्लस तक कर सकते हैं वो बल्लेबाज। All the best. The news from the toss box is MJ won the toss and they elected ball first. चलते हैं दूसरी इनिंग की तरफ। नहीं, स्टार्ट मैं करता हूँ। नहीं, यूनाइट चैंपियन लीग में स्वागत है आप सभी का। इसका टेलीकास्ट HNR स्पोर्ट्स पे आ रहा है। जो टारगेट है सामने रखा है वो है 59 का, यूपी वॉरियर के सामने। देखिए, इस तरह के जो कासिम स्कोर रहते हैं उनको डिफेंड करने के लिए आपको जो इनिशियल ओवर है उसमें विकेटें हासिल करना होती है। हमारे बीच तौफीक खान साहब भी पहुंच चुके हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मेहताब खान एंड नासिर खान प्रेजेंट। यूनाइट चैंपियन लीग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। कासिम शेख कमेंटेटर पिछले 3 दिन से आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। कल शहजाद शेख थे मुमड़ा की आवाज़। धूप खिली हुई और कल से मौसम ने थोड़ी कड़वट ली है। अब कल की बनिस्बत आज कम यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए यूपी वॉरियर के। गेंदबाजी पे मोर्चे पे लगाया जा रहा है पाशा 11 पूना की तरफ से। देखिए, 12वें खिलाड़ी का कमेंट्री बॉक्स में होना ज़रूरी है। दोनों टीमें इस बात को ध्यान रखें। 12वें खिलाड़ी का कमेंट्री बॉक्स में होना ज़रूरी है।
मुख्तार और शिवम दोनों ओपनर बीच मैदान पर। गेंदबाजी के लिए निसार को बुलाया गया है। निसार को जानिसार गेंदबाजी करना होगी, जान डालना होगी अपनी गेंदबाजी में। निसार सामना करेंगे बैट्समैन मुख्तार। पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफसाइड में देखिए पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर। सर्कल में शॉर्ट थर्मैन है, शॉर्ट फाइन लेग है, मिड ऑन थोड़ा स्टैटिश है। यस, हट जाना है वहां से अभी। United Champion League present by Mehtab Khan and Nasir Khan. There's a short fine leg, short thurman, cover point, cover and extra cover, mid wicket and a mid on. Here goes Nisar. Ball away from the off stump. He bows in Dusra Molla, white signal from umpire. 1 to score now, 1 for no wicket, chasing a target of 59. Here we watch Nisar. Balls to Mukhtar, left lawn, another bad delivery indeed, wide. अच्छी शुरुआत नहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं। 2 वाइड गेंदे। हालांकि टोटल कासिम देखे तो इतना अच्छा नहीं है, और इस तरह वाइट गेंदे करना मानो गरीबी में आटा गीला करना है। कमेंटेटर कासिम शेख फाइनल में हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ जाएंगे। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, हालांकि थोड़ा फंबलिंग किया तो वहां पे अच्छा बैकअप किया। 1 रन से खाता खुला बैट्समैन मुख्तार का। कुल स्कोर 3 रन। यूपी वॉरियर बिना किसी विकेट के 3 विदाउट लॉस। HNR स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले, ताकि आपको नए अपडेट्स आप तक मिलते रहे। शिवम बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। इस मरतबा लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, कारपेट के जरिए गेंद पहुंची। पैरों का अच्छा इस्तेमाल, मेसी ने पैरों से फुटबॉल दिलाया। यहाँ 2 रन लगभग अपनी टीम के लिए बचा है। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पे पहुंचा है। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद नीची गेंद रही। खराब शॉट। निसार सामना करेंगे मुख्तार। ओ फिर नीची रही, टैप करना चाहते थे बैकफुट पे। इस एंड से कासिम गेंदबाजी हो रही तो अधिकांश गेंदें काफ़ी नीची रह रही है, और उस एंड से गेंदबाजी हो रही है तो अतिरिक्त उछाल मिल रहा है। पिच में भी दोहरा बाउंस है। फिर घूम के बाहर गई, फिर खींच के मारना चाहते थे, फिर बीट हुए। अब अच्छी बॉलिंग कर रहे निसार पहली 2 वाइड के बाद। स्कोर है 4 रन बिना किसी विकेट के, 4 विदाउट लॉस। तान दिया आसमान में, तीर कमान से जा मिला आसमान से। 6 रन। क्या शॉट है, फॉलो थ्रू कितना अच्छा है ये देखिए।
तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, लगभग चंद्रयान की तरफ भेज दिया है गेंद को सफर पर। 6 रन। उछलता हुआ स्कोर पहुंचा इस वक्त 10 रन बिना किसी विकेट के। पॉजिटिव रिप्लाई आई थिंक फ्रॉम यूपी वॉरियर, दे आर चेसिंग 59 एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 10 फॉर नो विकेट। 10 रन बिना किसी विकेट के यूपी वॉरियर। बचे हुए 7 ओवर में 49 रन चाहिए। दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी अख्तर के आती है। पाशा 11 को विकेट की काफी आवश्यकता है। अख्तर का सामना करेंगे शिवम। 1 रन बनाया है। दूसरा हुआ। इस मरतबा अच्छा ड्राइव ऑफ स्टंप के बाहर से खेला है गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। हालांकि लगभग जो वाइड लाइन रहती है वहां से इस शॉट को खेला है। कनेक्ट बहुत अच्छा किया, थोड़ा टेंटेटिव रहा था शॉट खेलते टाइम, लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब। 4 रन। 5 पे पहुंचे शिवम। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 13 रन। 14 रन। अख्तर, शिवम को बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे गई है, अब जाके उसे उठाया है। 2 रन पूरे किए। शिवम अपना क्लास बताते हुए इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी विकेट के। बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं यूपी वॉरियर का। फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है, तीर की मानिंद, लॉन्ग ऑफ थोड़ा स्ट्रैटिश है। 1 ही रन आता हुआ। हालांकि शॉट में ज्यादा नहीं था दम, रन मिले कम। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। मुख्तार एक सिक्सर लगा चुके हैं। सामना करें निसार का, सामना करें अख्तर का। अख्तर ऑफ स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक नहीं खेला, वाइड गेंद। कहीं ना कहीं गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं, हालांकि यहां पर विकेटें लेके दबाव बढ़ाना चाहिए। हो क्या शॉट है, स्विंग कर दिया है, गेंद मिड विकेट पर। 6 रन। इसे कहते हैं क्लीन एंड नीट पिकअप शॉट खेला है। ऑफ स्टंप के बाहर से फ्रंट लेग को अलग किया, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग फाइन एंड सम। 6 रन। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 24 पर। अगला मुकाबला जहां पर एमजे स्पोर्ट भिवंडी ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय दिया है केकेआर अशरफ 11 को। क्या गजब का शॉट खेला था। मुख्तार बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे, और यूपी वॉरियर जिन्होंने पहले गेंदबाजी अच्छी की, बल्लेबाजी में भी काफी दमखम लग रहा है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में अमजद शेख बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं।
अख्तर महंगे साबित होते हुए सामना करेंगे मुख्तार। 2 फलकबोस शॉट लगा चुके हैं। इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी की अख्तर ने। इस मरतबा खींच के मारा है, पुल और पावरफुल, 4 रन। कितने जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था, शॉर्टम पुल लगा दिया, चाबुक शॉट। ये देखिए क्रीज में पीछे जाकर खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 28 पर। मैच का पावर प्ले में कस निकल गया है। पावरफुल बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। हमारे मेहमान मोहतरम शुएब खान साहब, जाहिद खान साहब हमसे जुड़ चुके हैं। हम आपका पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। देखिए यहाँ पर अब बचे हुए जो 6 ओवर हैं, जाहिद खान साहब जिनका इस यूनाइट चैंपियन लीग में हमें काफ़ी ताउन रहा, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। हम कमेटी और नासिर खान और मेहताब की तरफ से उनके शुक्रगुजार है। 2 ओवर में बने कुल मिलाकर 28। बचे हुए 6 ओवर में अब आस्किंग रन रेट काफ़ी गिर चुका है। यहाँ पे विकेटें ही लेकर आप दबाव बढ़ा सकते हैं। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता, इसरार को बुलाया गया है विकेट के लिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। शिवम को कट के अंदर की जानी भाई शॉर्टम पुल लगाना चाहते थे, शॉर्ट पॉइंट पे गेंद को उठाया, लेग पाए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पे पहुंचा है। थोड़ी चोट लगी वहां पर, फर्स्ट रेट मैदान में पहुंचाया जाए। यूनाइट चैंपियन लीग में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। नासिर खान और मेहताब खान की तरफ से और यूनाइट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से खेल की शुरुआत होती हुई। हालांकि ज़्यादा टोटल तो पाशा 11 ने नहीं बनाया है। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला और उसके बाद ग्रैंड फिनाले आप देखेंगे। कौन बनेगा चैंपियन लीग का। सुनना भाई इसरार, ए भाई वाजिद, अरे नहीं वो मेहताब भाई, अरे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक डिटॉल लेने बोल दो, पट्टी लेने बोल दो। इस मरतबा बैंडेज बस। पीछा किया था गेंद का, वाइट। राइट आर्म राउंड स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं इसरार। हालांकि इसका उदाहरण सिल्वर जुबली कप वानखेड़े में जो 1980 में हुआ था, उसमें इयन बॉथम ने दिया था भारत के सामने। साइड आर्म गेंद, ड्राइव की कोशिश, बल्ले का सीरा, गेंद शॉट थर्मेन पर 1 रन। खड़े खड़े ड्राइव लगाना चाहते थे मुख्तार। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 31 पे पहुंचा है। यहाँ से 28 रन और चाहिए। इसरार कौन बना रहे हैं,
हालांकि बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए भी वो राइट आर्म राउंडी स्टंप्स आ रहे हैं। ओ अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद नीची भी रही थी। लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बढ़िया फॉलो किया है बैट्समैन शिवम को। इसरार के बाद अच्छी रफ्तार है। इस मरतबा कस के मारा है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। लगभग एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीच में इस शॉट को खेला है। ये देखिए खड़े खड़े कस के मारा हुआ स्ट्रोक, पंचिंग वेरी हार्ड, couple of bounces cross the extra cover fence for 4। फिर साइड आर्म गेंद और इस मर्तबा निकल गई है 4 बाई के रूप में। गरीबी में आटा गीला कर रही है पाशा 11। कहते हैं थोड़ा सर पे हाथ रख दिया था इसरार ने, लेकिन एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनता है। जो हुआ सो हुआ। इसीलिए क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, किंतु परंतु और जर अनितर ये सब चीज़ें नहीं चलती। बहरहाल जीत की तरफ अग्रसर होती हुई यहाँ पर यूपी वॉरियर। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन रनिंग कैच नहीं पकड़ पाए। किस्मत का साथ मिलता हुआ शिवम को। इस तरह 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 40 पर। यहाँ से केवल 19 रन हमारे ऑफिशियल स्कोरर साजिद खान बता रहे हैं कि यहाँ से 19 रन 5 ओवर में चाहिए। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होता हुआ। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी शख्स न एक तरफा हार चाहता है न एक तरफा प्यार। 1 साइडेड गेम एंड 1 साइडेड प्रेम। धीरे धीरे अब दर्शक भी बढ़ते हुए। पांच ओवर में 19 रन, वो भी 10 के 10 विकेट हाथ में। सामने की ओर से एक और तब्दीली की गई है। कप्तान उम्मीद कर रहे हैं कि कोई तो गेंदबाज हो जो विकेट निकाल के दे। आवेश को मोर्चे पे लगाया गया है, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी। कुल मिलाकर बहुत 28 रन की बारी खेली थी। सामना करेंगे ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर। शिवम है उनके सामने यूपी वॉरियर के। आवेश की पहली गेंद और सॉफ्ट डिसमिसल। जिस काम के लिए लगाया था लगातार कासिम हम देख रहे हैं कि शिवम ऑफ के बाहर से आड़े बल्ले से खेल रहे हैं और आखिरकार अपने जाल में फंस गए। हालांकि चैंपियन लीग में आवेश गेम चेंजर का रोल अदा कर चुके हैं। पहले बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी उन्होंने और कुल मिलाकर 28 रन बनाए। विकेट की खुराक के साथ आवेश। डीजे मैन नए बैट्समैन 1 डाउन पोजीशन पर अमजद शेख आए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सामना करे आवेश का। दोनों टीमों में हम देखें तो कासिम ऑलराउंडर बहुत नजर आ रहे हैं। आवेश स्विंग किया, मिड विकेट पे खिलाड़ी
लेकिन रन चुराते हुए शॉट के साथ ही निकल पड़े थे बैट्समैन। 1 रन से स्कोर अब 41 रनों पर पहुंचा है। यहाँ से 18 रन और चाहिए। हालांकि मुख्तार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेहताब खान के छोटे भाई तोईत खान हमसे जुड़ते हुए तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं यूनाइट चैंपियन लीग में। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी 1 रन। तौफीक खान भी हमसे जुड़ते हुए आपका भी पुरतबाक इस्तकबाल है। अब धीरे धीरे हालांकि अवेश ने एक उम्मीद ज़रूर बनाई है, लेकिन यहाँ पर अगर मैच जीतना है पाशा 11 पूना को तो गुच्छों में विकेटें लेना होगी। हमजा शेख, स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, बहुत ज़बरदस्त गेंद थी। गुड लेन पे पड़ने के बाद यही लेंथ और लाइन आपको चाहिए। इस मरतबा कटर थी, अच्छा गति परिवर्तन, लगभग ऑफ ब्रेक की तरह गेंद को लगभग दूर भी रखा था साइड लाइन पे, लेकिन गेंद विकेटों के पीछे जाके स्पिन हुई। बढ़िया अंपायरिंग, कहते हैं लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। अंपायर सतीश एंड अंपायर मांजरेकर, दीज टू आर द वेरी सीनियर अंपायर्स। ओ हो तान दिया आसमान में, फेंक दिया बाहर, भिंगड़ी शॉट, 6 रन। क्या गजब का कनेक्शन है ये देखिए, पावर बैक स्ट्रोक कर दिया है, गेंद सीधी आसमान में दूर कहीं जाती हुई U6। इस तरह के शॉट के लिए जाने जाते अमजद शेख। कुल मिलाकर ओवर समाप्त होते हुए 4 रन बने 48। साजिद खान हमारी ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं, मेरा साथ निभा रहे हैं इस इलाके की मशहूर आवाज़ कासिम शेख। 4 ओवर में 48 रन है और 4 ओवर में 11 बचाना है पाशा 11 को। मानो ये जुए शेर लाने के बराबर है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब बाजी पलट जाए कोई नहीं कह सकता। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, नूर को बुलाया गया है। विकेटों में गेंद थी, बढ़िया ड्राइव, गैप में ट्रैवल हो रही है, दूर से पहुंचे खिलाड़ी मिड विकेट पे, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन।
हेलो हेलो कमाल का शॉट, गेंद को खेल दिया है सीधा लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आज नो लुक शॉट बहुत खेले गए। ये दूसरा हम कह सकते हैं नो लुक शॉट है। लगभग जीत की सौगंध, खुशबू लग चुकी है। इस मरतबा जड़ में गेंद थी, बल्ले के अंदर लगी, शॉट लेग पे गई, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 5 और रन बने 54। यहाँ से केवल 5 रन 3 ओवर में बचाना है और यूपी वॉरियर को 3 ओवर में 5 रन चाहिए। हेलो हेलो गेंदबाजी में देखना है कि सामने की ओर से किसको बुलाया जाता है। आवेश को कंटिन्यू रखा गया है। फुल टॉस गेंद बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, कोई मौका नहीं, गेंद 4 रनों के लिए बाहर। 1 रन मैच को जीतने चाहिए। फुल टॉस गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक, करारा ऑन ड्राइव, गैप बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल, प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई 4 रन। चौके से खाता खोला बैट्समैन। स्विच हिट की कोशिश, गेंद पीछे निकल गई है। बाई का इशारा और इस मैच को जीत लिया यूपी वॉरियर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन यूपी वॉरियर, हार्ड लक पाशा 11 पुणे। आइए इस मैच के हेलो। मैन ऑफ द मैच की तरफ हम जा रहे हैं। हेलो 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 मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं और खेल की जब दूसरी इनिंग की शुरुआत रहेंगी तो आपके साथ रहेंगे कासिम शेख। मैन ऑफ द मैच कौन है? वो शिवम ही है, वो इंपैक्ट के लिए भी है वही 70 का टी-शर्ट ये किसकी तरफ से? शिवम को ही देते हैं ना। 2 ओवर 1 रन दिया है। एमएम स्ट्राइक का एक बार मेहताब भाई को 4 इनाम, मेहताब भाई कैप और ये तारीफ सही। मेहताब भाई ऑफ द मैच खिलाड़ी ठीक है। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम आपको लिए चलते हैं जहां पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी